गुरु भगवान के शुक्राने हैं। एक प्रश्न है सभी से, आप सब लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं या बीमार? स्वस्थ सब लोग। अच्छा, अब देखिए, स्वास्थ्य कुछ चीज़ों पर निर्भर करता है, बल्कि कई चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे व्यायाम है, अच्छा खान पान है, रोज़ का व्यायाम है, रोज़ की वॉकिंग है, अच्छी सोच है। अच्छी सोच पर बहुत निर्भर करता है हमारा स्वास्थ्य। देखिए, उदाहरण के तौर पर हम शुरू करें, जैसे मान लीजिए लंग्स से। अब लंग्स का क्या काम होता है? सांस को खींचना और छोड़ना। किस लिए? ऑक्सीजन ब्लड को मिले और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में जाकर पंप करके एनर्जी दे। एनर्जी को रिलीज़ होने के लिए, जैसे आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऐसी एनर्जी को रिलीज़ होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हम सांस को गहरा खींचें, आराम से छोड़ें। देखिए, कुछ लोग, अब मैं क्या कहूँ, जैसे लेडीज़ हैं, वेमेन है, वो लोग शैलो ब्रीदर्स होते हैं, छोटी सांस लेती हैं। जेंट्स में भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो छोटी सांस लेते हैं, ज़रा सी खींचते हैं, छोड़ देते हैं। इतनी शैलो ब्रीदिंग से स्वास्थ्य अच्छा रहना मुश्किल होता है। ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को। ब्रीद डीप। आपने कभी कभी सुना होगा जो योगा कराते हैं, डीप ब्रीदिंग करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ऐसे बोलते रहते हैं। हमारे विचारकों ने भी कहा है, यू आर अलाइव, ब्रीद। वो कहते हैं आप जिंदा हो, सांस लो ना। जो लोग खुलकर नहीं जी पाते, अच्छी ज़िंदगी जो ऐसा समझते हैं हम नहीं जी पा रहे हैं, वो सांस छोटी ले रहे हैं। तो ऐसे हम लोग, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो शरीर के विभिन्न अंगों का है, स्वस्थ कैसे रहें वो अंग। तो और किस अंग में क्या सोचने से या क्या होने से क्या खराबी हो जाती है, वो सबको हम डील करेंगे। जैसे स्मोकिंग से कैंसर होता है, हार्ट प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि हार्ट प्रति के लव चक्रा का, और जब प्रेम नहीं अंदर में होता, या प्रेम नहीं इजहार कर पाते, या नहीं रिसीव कर पाते, आई एम नॉट लव्ड की फीलिंग होती है, तो क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं। ब्लड रिप्रेजेंट करता है फ्लो ऑफ लाइफ को, तो हम फ्लो ऑफ लाइफ के साथ नहीं चल पाते। तो ये सब चीज़ें हमारे शरीर में रोग पैदा करती हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं लंग्स से। लंग्स जो होते हैं हमारे, रिप्रेजेंट करते हैं हमारी कैपेसिटी को टू टेक इन एंड गिव आउट लाइफ। देखो, सांस के बिना जीवन नहीं है ना? हवा और पानी में कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पानी के बिना आप 3 दिन रह सकते हो, हवा के बिना आप 3 मिनट के बाद मर जाओगे। केवल 3 मिनट तक जिंदा रह सकता है आदमी हवा के बिना, मैक्सिमम। उसके बाद मर जाएगा फौरन, सोच नहीं सकते आप, 3 मिनट बाद मर जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हवा। पानी, धूप, ये वो तो सब बात की बातें हैं। खाना वाना, खाने के बिना आप 10 दिन तक रह सकते हो, 10 दिन के बाद फिर आदमी मरने लगते हैं। 9 दिन तो कितने सारे लोग व्रत रहते हैं, वैसा वाला देवी वाला लौंग का जोड़ा खा के रहते हैं, बस केवल लौंग का जोड़ा 9 दिन तक। तो 10 दिन के बाद आदमी मरने लगता है। हाँ? और पानी 2-3 दिन चल जाता है, 2-3 दिन के बाद मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, लंग्स जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारी लाइफ के लिए कैपेसिटी टू टेक इन एंड टू गिव आउट। कितना दम है हम में कि हम दे सकते हैं और ले सकते हैं। तुम्हारे अंदर कितना दम है? कितने करोड़ रुपए हजम कर सकते हो, ले सकते? मैं कहूँ अगर कि बताओ कितने करोड़ तक आप ले सकते हो, तुम अपना अपना दम बताओ। देखो, उठ पटांग मत बोलना। 100 करोड़ अगर तुमने बोल दिया है, अच्छा मानो उदाहरण, बैग भर भर के 100 करोड़ तुमको दे दिया गया, तुम क्या करोगे? अभी मर जाओगे तुम। पहली बात, चोर, डाकू, लुटेरे, पुलिस, ये सब, इनकम टैक्स, हर एक कोई पीछे लग जाएगा तुम्हारे, और 2-4 दिन 10 दिन से ज़्यादा नहीं जी पाओगे। तो कितने करोड़ तक तुम संभाल सकते हो बताओ? 1 करोड़ तक, ज़्यादा में ज़्यादा
1 करोड़ तक आप संभाल पाओगे, इसके ऊपर मुझे नहीं लगता तुम ऐसे किसी की भी कैपेसिटी है, किसी का भी दम है ना। अच्छा, अब दे कितना सकते हो तुम? अगर मानो 1 करोड़ तुम्हें मिल जाए तो उसमें कितना दे सकते हो तुम? 60 लाख दे सकते हो। अच्छा, मैं 1 करोड़ का 1 करोड़ दे सकता हूँ। बात को ख़त्म करें ना, तुम सोच रहे हो घंटों। तुम लोग कितना दे पाओगे? शायद 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये भी दे पाओ तो बहुत बड़ी बात है। पूरा 1 करोड़ रुपया हजम करना चाहोगे तुम, जो होगा नहीं तुमसे 10 तो लग जाएंगे, बता रहा हूँ। वही कुछ भी कह रहे हैं 1 करोड़, मैं भी मान रहा हूँ 1 करोड़ ले सकते हो, पर उसके बाद क्या होगा? मिल तो गए, घर में आ गए तुम्हारे, उसके बाद क्या होगा तुम सोच नहीं पाओगे क्या होगा। आप 1 करोड़ कैसे संभालोगे? दे कितना सकते हो तुम उसमें से? हाथ के हाथ खत्म करो यार उसे, 1 करोड़ रुपये पर चक्कर बको, कितने तक संभाल पाओगे आप? नहीं दे पाओगे आप, नहीं दे पाओगे। आप बोल रहे हो नहीं दे पाओगे। आप चाहे नाली में बहा दोगे, गंगा जी में फेंक दोगे, पर दे नहीं पाओगे आप। ये लंग्स जो हैं ये कैपेसिटी को शो करते हैं, हम कितना दे सकते हैं और कितना ले सकते हैं। बड़ा दिल, अभी सांस खींच के तुम्हारे पता चल जाएगा तुमको। अभी तुम सांस खींचो लंबी, कितनी खींच सकते हो तुम, खींच के देखो, अभी पता चल जाएगा कितना दम है तुम्हारे अंदर, है ना। ये लंग्स कैपेसिटी को, कोई बुरा मत मान जाना मेरी बात का, है। आई एम सॉरी, किसी को हर्ट करने का भाव नहीं था मेरा, मैं सब बताना चाह रहा हूँ तुम्हें एक बात समझने के लिए। भगवान करे आप खूब संभाल सको, भगवान करे आप खूब दे सको। मैंने बताया मैं 1 करोड़ मिले तो 1 करोड़ दे सकता हूँ, आपका भी दिल ऐसा ही हो, भगवान कृपा करें। ये तो हम वो बात कर रहे हैं, लंग्स की बात कर रहे हैं। जिन लोगों को लेने और देने में तकलीफ होती है, ये तो अभी क्योंकि पैसा आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, इसलिए आप आराम से बैठे हो, लंग्स में कोई तकलीफ नहीं है आपके। लेकिन अगर पैसा आ जाए और जाने लगे, आने और जाने लगे, तो आपके लंग्स में तकलीफ रहने लगेगी। अभी तो थोड़ा ही लगता है, क्योंकि थोड़े आते हैं तो थोड़े जाते हैं। अगर लंग्स में किसी के प्रॉब्लम रहती है तो वो एक बात ये भी होती है कि उसके अंदर ये बैठ गया है कि मैं जीवन को फुल्ली नहीं जी सकता, खुलकर नहीं जी सकता, तो उसकी सांस बिची रहेगी, भर के सांस नहीं ले पाएगा, या लंग्स की कोई और प्रॉब्लम होगी। अच्छा, women have traditionally been very shallow breathers and have often thought of themselves as second-class citizens who did not have the right to take up space and sometimes not even the right to live. Women shallow breathers मतलब बहुत छोटी सांस लेने वाली होती हैं लेडीज़, और उनको सेकेंड क्लास सिटीज़न समझा जाता है कि ये तो पैसा कमा के जब जेंट्स लाता है तो लेडीज़ को नहीं देता है, ज़्यादातर तुम देखना घरों में सेकेंड क्लास सिटीज़न। तुम यार रहने दे, तू मत बोल, है जेंट्स बोलते हैं घरों में, तू मत बोल, लेडी को। मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, वेमेन का दर्जा सेकंड है, पीछे है, लेडीज़ को पीछे, और उनको हक नहीं होता स्पेस का। मतलब अगर मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, तुमको बोलने का अधिकार नहीं है। पुरुष ने जो बोल दिया, स्त्री को बोलने का अधिकार नहीं है। ऐसा हमारी सोसाइटी में, आप लोग सोचोगे हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं, ऐसे नहीं। देखो वही बात है ना, 80% फिट बैठेगी बात, 20% नहीं बैठेगी। हर एक घर में नहीं होता, पर ज़्यादातर घरों में होता है जिनमें जेंट्स डोमिनेटेड होता है, कि वही मालिक होते हैं, उन्हीं के पास पैसा रहता है, सब कुछ उन्हीं के हाथ में रहता है, वो लेडीज़ को कुछ नहीं देते, उसमें 3rd ग्रेड रखते पीछे। इसकी अकल तो पैरों की जूती में है, ऐसे करके बोलते हैं। अच्छा, आगे कह रही हैं कि मुझे खुशी होती है उन लेडीज़ को देखकर जो स्पोर्ट्स में हैं, जैसे सानिया मिर्ज़ा, पीवी सिंधु, अच्छा मैरी कॉम, और दौड़ने वाली पीटी उषा। तो ये कह रही हूँ उनको देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो अपने जीवन को खुलकर जी पा रही हैं, और उनकी बॉडीज़ इमर्जिंग, मतलब बहुत सुंदर शेप होती है उनकी बॉडी की,
हैवी स्मोकिंग का हम लोगों ने शायद कर लिया था। दे मास्क अ डीप फीलिंग ऑफ बीइंग टोटली अनवर्दी ऑफ एग्जिस्टिंग। ज़्यादा जो स्मोक कर रहे होते हैं वो डिनाई करते हैं लाइफ को कि मैं जीना नहीं चाहता, और धुएं के पीछे अपनी एग्जिस्टेंस को छुपाते हैं कि यार हम हैं ही नहीं, ऐसा समझो तुम। इतना धुआं छोड़ते हैं। जो चेन स्मोकर्स होते हैं उनकी बात हो रही है। जो वैसे स्मोकिंग करते रहते हैं, कुछ शौकिया भी करते हैं, कुछ ज़्यादा भी करते हैं, कुछ दुखी से होते हैं तो करते रहते हैं, कुछ स्ट्रेस में होते हैं तो करते रहते हैं, तो उनको डांटने से स्मोकिंग की आदत बिल्कुल नहीं छूटेगी। उनका बिलीफ चेंज होना चाहिए कि मैं भी कुछ हूँ समाज में, मेरा भी कोई जीवन है, मेरा महान उद्देश्य है। उनका कोई उद्देश्य बने, जैसे भगवत प्राप्ति, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, ऐसा भाव उनको दिया जाए और उसको समझ पाए तो स्मोकिंग छोड़ देंगे। अच्छा, अब एक आपने सुना होगा कैंसर हो जाता है, तो ये इसका कारण बता रहे हैं कि डीप रिजेंटमेंट, बहुत गहरे तक कहीं द्वेष पड़ा है उनके अंदर में, तो अंदर का कैंसर हो जाता है। लेडीज़ में खास तौर से होता है। तो उनको रिलीज़ करना पड़ेगा वो उस द्वेष को, उस नाराज़गी को, उस गुस्से को और उस डर को जो उनके अंदर है। नाराज़गी के कारण एक डर भी होता है, इनसिक्योरिटी भी होती है, इनसिक्योरिटी भी होती है नाराज़गी के पीछे। तो अब क्या करना पड़ेगा? रिलीज़ करना पड़ेगा उस डर को, उस द्वेष को, उस इनसिक्योरिटी को, उस गुस्से को रिलीज़ करना पड़ेगा। यूनिवर्स को, इंटेलिजेंस ऑफ द यूनिवर्स कह रहे हैं, यानी भगवान को, सीधी बात कहें तो कॉस्मिक एनर्जी को, भगवान को देना पड़ेगा, वो सब रिलीज़ करना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि जो भी गुस्से की पोटली बनाओ और उसको सूर्य की तरफ फेंक दो, एकदम जल के भस्म, या अग्नि जलाओ उसमें डाल दो, कुछ भी करते थे ना पहले, तो ये कह रहे हैं उसे भगवान को सौंप दो, उस डर को, उस गुस्से को निकाल दो, भगवान को दे दो। कितनी सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, तो कैंसर हो जाता है। क्योंकि मदरली जो फीलिंग है, जो एक माँ की फीलिंग है, वो उससे ये उल्टे हैं ये सब चीज़ें। माँ अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है, और ये सब चीज़ें उल्टी हैं, इसलिए वो कैंसर होता है। अच्छा, द हार्ट, दिल आपका ऑफ कोर्स रिप्रेजेंट्स लव, वाइलर ब्लड रिप्रेजेंट्स जॉय। जो ब्लड दौड़ रहा है हमारी धमनियों में, हमारे वेन्स में, आर्टरीज में, वो जॉय को रिप्रेजेंट करता है। खून दौड़ रहा है। जब आप खुश होते हो तो आपको लगता है आप चहकते हो, तो आपका खून तेज़ी से दौड़ता है, चेहरा भी लाल पड़ जाता है, मतलब खुश, आप बहुत खुश हो। तो ब्लड आपका जॉय को रिप्रेजेंट करता है, और हार्ट जो है वो प्रेम को रिप्रेजेंट करता है। हार्ट चक्रा कहते हैं ना, प्रेम का सेंटर है हार्ट चक्रा। तो जब हम खुश होते हैं तो हार्ट हमारा लविंगली पंप जॉय थ्रू आउट आवर बॉडीज़। हार्ट जो है हमारे पूरे शरीर में खुशी की लहर दौड़ जाती है, जैसे खून को पंप करता है हार्ट जब हम खुश होते हैं। दूसरी तरफ जब हम डिनाई करते हैं आवर सेल्व्स जॉय एंड लव, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं बिल्कुल खुश नहीं रहता, ज़िंदगी सब बेकार है ना, दुनिया सब बेकार है। जब हम अपने को मना करते हैं खुशी के लिए, प्रेम के लिए, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं बिल्कुल खुश नहीं रहता, ज़िंदगी बेकार है, जब ऐसे करने लगते हैं तो क्या होता है, हमारा ब्लड जो है वो स्लगिश हो जाता है, थिक हो जाता है, और आर्टरीज और वेन्स में हमारी कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है। ये सब स्ट्रेस, रिजल्ट स्ट्रेस है। जब हम खुश नहीं हैं और हम प्रेम में नहीं हैं, प्रेम फील नहीं करते, कोई मुझे प्यार नहीं करता, और खुश नहीं हैं अपनी ज़िंदगी में, ज़िंदगी से किसी भी तरह हम खुश नहीं हैं। द हार्ट श्रिवल्स, सिकुड़ता है दिल,
छोटा हो जाता है उनका दिल सिकुड़ करके, एंड बिकम्स कोल्ड. एज अ रिजल्ट द ब्लड गेट्स स्लगिश एंड वी क्रीप आवर वे टू एनीमिया. उनको एनीमिया, लेडीज़ में एनीमिया हो जाता है. जब जब हीमोग्लोबिन कम आए तो समझ लेना आप खुशी और प्रेम को डिनाई कर रहे हो, पीछे कर रहे हो, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको प्रेम या तो मिल नहीं रहा, आप खुश नहीं हो ज़िंदगी से, तो उनको एनीमिया हो जाएगा. एनीमिया जानते हो? हीमोग्लोबिन का कम हो जाना. हीमोग्लोबिन लेवल जानते हो लेडीज़ का? 12 से लेकर के और 15, 16, 17 जो भी हो, 12 से शुरू होता है. वो 12 से कम है, 10 है, 8 है, 7 हो जाता है. कुछ लेडीज़ का सुनने में आया पीछे 7 निकला उनका हीमोग्लोबिन. तो जीवन में प्रेम नहीं है और खुश नहीं है. देखो अब इसका भी मापदंड होता है. जिस लेडी का 7 आया है उसके बारे में तुम्हें क्या बताएं. मेरे जितने फ्रेंड्स फेसबुक पर हैं, मैं तो ज़्यादा फेसबुक कभी देखता नहीं, पुराने समय के बने हुए हैं, तो वो हैं थोड़े से बहुत फ्रेंड वो आ जाती हैं रिक्वेस्ट बहुत थोड़ी सी, तो उनमें उनका नाम ज़रूर होता है. उनके फ्रेंड में जाओ जिसका नाम है, या मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ मानो, तो मैं तुम्हारे नाम पे पहुँच गया, तुम्हारा है उसमें, मैंने क्लिक किया तुम्हारे नाम पर, तो तुम्हारी वो खुल जाएगी प्रोफाइल जब खुलेगी तो उसमें उनके फ्रेंड्स भी दिखाई देंगे. तो उस लेडी का नाम ज़रूर होता है हमारे सत्संग के पूरे दायरे में, और सत्संग के बाहर भी है उनका नाम. और उनका हीमोग्लोबिन आया है 7. प्रेम का मापदंड क्या है बता पाओगे? कितना प्रेम चाहिए किसी को? उनके कम से कम मैं समझता हूँ 3-4 हज़ार फ्रेंड्स होंगे. मेरे तो 2000 भी नहीं पहुँच पाए अभी तक. 1995 पे अटका पड़ा हूँ मैं. 2-4 बढ़ाता हूँ, पर पता नहीं कहाँ से 2-4 कम हो जाते हैं. 1995 ही चल रहे हैं बहुत टाइम से. उनके कम से कम 3000 होंगे, और वो खुश नहीं है. खुशी का मापदंड, प्रेम का मापदंड, ऐसे बोलो अनंत. बताओ कब खुश हो जाओगे आप? ये आप कब खुश हो जाओगे बताओ, सब लोग बताओ कब खुश हो जाओगे? जब ये मिल जाएगी. जब बोलते जाओ, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलते यार. गाड़ी बोलो, बंगला बोलो, हैं? गाड़ी मिल जाए चलो, आप बोलो बंगला नया बन जाए चलो, और हैं नए कपड़े, और बताओ खुशी का मापदंड बताओ. कोई प्यार से बोले, हैं हैं आप खुश होते हैं तो हम खुश होते हैं. हाँ, मापदंड है सबका अपना अपना है. कोई बोल सकता है मैं जिस काम में हाथ डालूं उसमें मुझे सक्सेस मिले. सक्सेस का मापदंड जैसे उनका है फेसबुक पर कम से कम मेरे 5000 फ्रेंड्स होने चाहिए. 5000 के बाद फिर वो फेसबुक बंद कर देता है फ्रेंड बनाना. अब वो अलाउ नहीं करता, वो उसमें लिखा आ जाएगा अब इसको आप फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते हो क्योंकि इन्होंने फ्रेंड की मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर दिया. लिखा हुआ आ जाता है वहाँ पर. हाँ, वो होने चाहिए. अब वो उन्हें अभी तक मिल नहीं पाया है तो वो खुश नहीं है. तो एनीमिया, एंजाइना एंड हार्ट अटैक्स. एंजाइना पेन को कहते हैं, हाथ में पेन होता है हार्ट तक का, वो पेन होता है उन लोगों की, तो उसकी पे दवा लेनी पड़ती है उनको, नहीं तो हार्ट अटैक हो जाएगा, मर ही जाएंगे या फिर दवा लेते रहेंगे ऐसे. तो हार्ट रिप्रेजेंट करता है प्रेम को और खुशी को. तो इसका मापदंड ज़्यादा ऊंचा मत बनाओ, ज़्यादा ऊंचा मत बनाओ. हमारे लिए बात है, हम सत्संगियों के लिए. ये मापदंड ज़्यादा ऊंचा मत बनाओ. थोड़े में खुश हो जाओ, थोड़ा प्रेम मिले खुश हो जाओ. ये कहो आई एम ओशन ऑफ लव, मैं खुद प्रेम का सागर हूँ यार, मुझे नहीं चाहिए किसी से. छुपाते हैं तो हम खुश नहीं रह पाते. आगे इन्होंने लिखा है कि दे आर नेवर जॉयस. वो खुश नहीं रह पाते कभी वो लोग, तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है. हाँ, ऐसा भी कहते हैं ना, इसके पास हार्ट ऑफ गोल्ड है, सोने के दिल वाला है, तो मतलब है ओपन हार्टेड है, खुले दिल का है, लविंग हार्ट है, वार्म हार्टेड है ना, गरम दिल है, ऐसे बोलते हैं. बहुत प्रेम भरा दिल है इसका, ऐसा भी बोलते हैं. उसका उल्टा भी है, उल्टा भी लिख रहे हैं नेगेटिव, छोड़ो. अब हमारा हार्ट कैसा है? बड़ा है, खुश हैं, लविंग हैं, है ना. काले दिल वाले तो नहीं है हम, इसमें लिखा है ब्लैक हार्टेड, काले दिल वाले.
कोल्ड हार्टेड, है ना, बहुत ऐसे भिचे हुए, किसी को प्यार नहीं करते, किसी को कुछ देते नहीं हैं, खुश नहीं रहते, ना खुशी देते हैं, ऐसे लोग होते हैं। तो सब तरह के लोग होते हैं दुनिया में। तो हम कैसे हैं ये हम अपने को देखें और इम्प्रूव करें। स्टमक, जब स्टमक प्रॉब्लम्स होती हैं तो इसका मतलब हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं जो हो रहा है। आप कहते हो ना हॉल हो जाता है, किसी को बुरी खबर मिली तो पॉटी भागता है, वही सेम चीज़ें हैं कि कुछ हो रहा है उसको हम हजम नहीं कर पा रहे हैं। वी आर एफ्रेड, हम डरे हुए हैं, या हम डर गए, घबरा गए, डर गए, तो एकदम पेट में कुछ हो जाएगा। ज़्यादातर पेट खराब रहता है तो क्या मतलब, ऐसे लोग आपने देखे होंगे ज़्यादातर पेट खराब रहता है, क्या कारण होता है? शुरू में जब एरोप्लेन चले थे शुरू में, और लोगों ने बैठना शुरू करा उसमें, तो हर सीट के साथ एक पॉटी बैग लगा हुआ होता था, लिखा है इसमें। और वो ज़्यादातर के पॉटी बैग भरे हुए होते थे जब एरोप्लेन उतर जाता था, क्योंकि नए नए एक्सपीरियंसेस थे ना वो। एरोप्लेन उड़ा, अब ये उड़ेगा कैसे, उड़ गया, वो भी उड़ तो गया, इतना ऊंचा, घबराहट में पॉटी निकल जाती थी वो। फिर उसके बाद जब उतरता था, अरे राम कहीं क्रैश ना कर जाए, तो लोगों को हजम नहीं होती थी वो चीज़, घबराहट के मारे वो पॉटी बैग भरे हुए होते थे सबके। तो जो स्टीवार्ड होती थी प्लेन में, उसका काम यही होता था कि लोगों के बैग इकट्ठे कर करके वो जहाँ भी डंपिंग उनका होता था वहाँ डाल के आती थी, और किसी किसी को नए बैग भी चाहिए होते थे दोबारा तिबारा, वो भागती रहती थी बेचारी एयर होस्टेस जो होती है। अब तो लोगों ने काफ़ी प्लेन का सीख लिया है, जाने लगे हैं, तो अब वो बैग नहीं होते हैं। अल्सर हो जाते हैं जगह जगह, ये क्यों होते हैं? ये भी डर के कारण है, बहुत डर, अंदर में डर बैठा हुआ होता है जिन लोगों के। अब उसमें एक रीज़न, नॉट बीइंग गुड इनफ, हम उतने अच्छे नहीं हैं, आई एम नॉट गुड इनफ, तो अल्सर हो जाएंगे उनके जगह जगह। वी फियर नॉट बीइंग गुड इनफ फॉर अ पेरेंट, फॉर अ बॉस, किसी के लिए भी, कोई भी व्यक्ति है हमारा जो जिससे हम डरे रहते हैं कि ये समझेगा कि हम उतने अच्छे नहीं हैं, ये काम हम नहीं कर पाएंगे। इसको हिंदी में बताना, आई एम नॉट गुड इनफ को मैं कभी समझा नहीं पाता हूँ, हिंदी नहीं कर पाता इसकी। आई एम नॉट गुड इनफ अगर आप इंग्लिश में समझ सकते हो तो आपका काम हो गया। ये एक अंदर में एक भाव रहता है लोगों के, बहुत सारे लोगों के, आई एम नॉट गुड इनफ। जैसे कोई, अब उदाहरण ले लो, गीत सुना आपने कोई, अब आप कोशिश कर रहे हो उसी तरह से गाने की, नहीं गा पा रहे हो, उतना बढ़िया नहीं गा पा रहे हो, उतना बढ़िया जो उसमें गाया गया है उतना बढ़िया नहीं गा पा रहे हो, तो आई एम नॉट गुड इनफ, है ना। ये अब इसमें कहीं भी लगा लो। तो जिनको ये फियर होता है, अंदर में डर होता है किसी कारण से, पिताजी हैं हमारे, कभी खुशी नहीं होते हमसे, तो एक डर रहेगा उनसे, आई एम नॉट गुड इनफ, फादर का, मदर का, है ना, पेरेंट्स का, या भाई या पति या पत्नी या बच्चों के लिए माँ के मुंह में छाले हो रहे हैं, बच्चों से वो समझ पाती है, बच्चे बड़े हो गए हैं 10वीं और 12वीं में, वो कहते क्या मम्मी, तुम नहीं जाओगी हमारे स्कूल, तुम देखने में ठीक नहीं लगती हो, गंवार सी लगती हो, गांव की सी लगती हो, हैं, तो आई एम नॉट गुड इनफ, उसके मुंह में छाले हो जाएंगे। अच्छा, हम जैसे हैं, हम अपने को हजम नहीं कर पा रहे तो मुंह में छाले रहेंगे, समझ गए ना। अपने को हजम नहीं कर पा रहे मतलब अपने को ही नहीं हम एक्सेप्ट कर पा रहे, खुश रह पा रहे, किसी के कारण, हालात के कारण, परिस्थितियों का, इसके कारण, उसके कारण, जो भी है, हम अपने को, है ना, हाँ, वी कांट स्टमक हु वी आर, हम हजम नहीं कर पा रहे अपने को जैसे हम हैं। कितना ही हम कोशिश कर लें दूसरे को प्लीज़ करने की, खुश करने की, हमारी जो इनर सेल्फ एस्टीम है वो लो है।
अपने बारे में जो हमारी विचारधारा है, यार हम नहीं कर पाएंगे, हम उतने अच्छे नहीं हैं, हमसे उतने अच्छे से नहीं होगा, ये पता नहीं खुश होगा कि नहीं होगा। पूरी जान लगा दे खुश करने में किसी को, पर उसके अंदर यही रहता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे, पता नहीं ये हमारे बारे में वो क्या सोचेंगे, पता नहीं उनको हमारे बारे में क्या पता चल जाएगा, जिसके कारण उनके मन में हमारे प्रति हीन भावना आ जाएगी। कुछ हमारे अंदर है, कहीं इनको पता न चल जाए, तो एक हीन भावना आ जाएगी। ये हीन भावना हमको डाउन किए रहती है, हमारी पर्सनैलिटी को, तो मुंह में छाले हो जाएंगे, कई कारण बन गए। अच्छा, अब एक थोड़ा सा देखो बात इन्होंने लिखी है, आप उसको थोड़े से लोगों गलत नहीं उठाना, मैं शब्दों में कह नहीं पाऊँगा। थोड़ा यूरिन की जगह पे प्रॉब्लम होती है ना, चाहे वो लेडीज़ हों चाहे जेंट्स हों। हम कुछ ऐसा करते हैं जीवन में जिससे हमें भगवान का डर होता है, ये काम अच्छा नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, है ये काम, कोई भी काम ये ठीक नहीं है, हम ये गलत काम करते हैं। अब वो आप सोचो अपने मन में, यह लिखा है हमारे मन में ये है, हम गलत काम करते हैं, ये किसी मैंने भगवान को क्या कैसा लगेगा, भगवान नाराज ना हो वाली चीज़ आपको जानते हो कुछ होती हैं, उनको आप नहीं करना चाहते पर फिर भी हो जाती हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम रहेगी, यूरिन की कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। हो वाली जो चीज़ें हैं वो आप या तो मत करो, दम है तो दम लाओ अपने अंदर, ये मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है। और ये कर सकते हैं हम, गुब्बारा फुला सकते हो नहीं तो फुलाओ, कोई डर कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं, है ना। बात को समझो। उदाहरण मैंने ऐसी मजाक का इसलिए लिया कि जो काम करने वाले हैं कर सकते हो, अलाउड हैं, समाज एग्री करता है, समाज उसके लिए कुछ नहीं कहता। जैसे उदाहरण मोटा मोटा लें, पति पत्नी जा रहे हैं, उन्हें किसी का डर नहीं है, एक लड़का लड़की जा रहे हैं तो डर डर के चलते हैं। अब ले लो ऐसे, समझ जाओगे ना बात को। तो अगर कहीं कोई डर है, हो है, कोई देख ना ले, हो पार्क में चले गए वो लड़के लड़की, अब वो हो इधर उधर देख रहे हैं, कोई देख ना ले, है ना। अच्छा, कुछ उन्होंने ऐसा कर लिया जो गलत है, जिसको गलत समझते हैं, जो हमारे समाज के अलाउड नहीं है। अब वो डरे डरे रहेंगे, भगवान, पहले तो भगवान मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई। फिर कोई देख ना ले, देख लेगा तो चक्कर पड़ जाएगा लंबा, हो उनके प्रॉब्लम रहेगी। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसी जगहों पर, जो इंद्रिय अगर बोलते हैं तो उपस्थ इंद्रिय कहते हैं उसको, तो ये सब क्योंकि हम कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिसके बारे में समाज हो करता है। तो ये कहती है या तो आप उस चीज़ को इरेज कर दो दिमाग से, वो कुछ नहीं होता, हम जो कर रहे हैं सही है, भगवान ने बनाया है, भगवान ने कोई चीज़ बनाई है वो गलत नहीं हो सकती, ये हो समाज ने बनाया है। फिर भी आपका मन नहीं मानता तो फिर उसको मत करो। क्लियर? आप बीमारी कभी नहीं होगी आपको उस तरह की। अच्छा, पॉटी की जगह प्रॉब्लम हो जाती है ना, वो दाने वाने से क्या बोलते हैं, पाइल्स वाइल्स और कुछ उस तरह की, खून वून आना और वो सब, खुजली फुजली और वो सब कई तरह की चीज़ें हो जाती हैं। ये रिप्रेजेंट करता है हमारी एबिलिटी टू लेट गो। ठीक है यार, छोड़ो यार, छड़े यार, ये होता है ना, वो नहीं होगा, उसका नहीं होगा, नहीं छोड़ सकता बात को, मतलब लेट गो करना, अब छोड़ो भाई, अब हो गई, अब ख़त्म करो उस बात को, ठीक है ना। अच्छा लग रहा है सुनने में, पर वो नहीं कर पाते इसको, तो उनकी पॉटी की जगह प्रॉब्लम हो जाती है। पॉटी क्या चीज़ है, खाया पिया निकलता है जहाँ से, लेट गो होता है, निकलता है, वो निकालना नहीं चाहते हम अपने अंदर से, बातों को पेट में रखे रहते हैं। कुछ हैं बातें जो हमें पसंद नहीं है, अरे छोड़ो यार, बताओ कि नहीं छोड़ो,
नहीं छोड़ो तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन भी वही है, कब्ज क्या है, हम लेट गो नहीं करते हैं चीज़ों को। अब छोड़ो यार, एक लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, हो, अबे तेरा क्या जा रहा है यार, तेरे घर से क्या जा रहा है, नहीं हो, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तेरा क्या जा रहा है भाई। पैरों में दर्द, आवर लेग्स कैरी अस फॉरवर्ड इन लाइफ, हमारे पैर हमको जीवन में आगे ले जाते हैं। लेग प्रॉब्लम्स ऑफन इंडिकेट अ फियर ऑफ मूविंग फॉरवर्ड और अ रिलक्टेंस टू मूव फॉरवर्ड इन अ सर्टेन डायरेक्शन। कुछ ऐसा है, हमको दे दिया है जो काम, है ना, पर हम जिंदगी में आगे जाना चाहते हैं, वो हम नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण से, हमारा ही मन नहीं है जिंदगी में आगे जाने का, हमारा भी मन नहीं है, क्योंकि हम जहाँ हैं वहाँ हमको अच्छा लग रहा है। कौन चक्कर में पड़े, कैसा रहेगा, क्या होगा। हम अपने पैरों से भाग सकते हैं या हम अपने पैरों को कचेड़ सकते हैं, पैर खचेड़ खचेड़ के चल रहा है। वी पसी फूट, वी आर नॉक्ड नीड, KNEED, pigeon toed, and we have a big fat angry thighs, मोटी मोटी जांघें होती है कुछ लोगों की, filled with childhood resentments, बचपन के द्वेष बैठे हुए हैं उसके मन में। एक तो नॉर्मल मोटी होती हैं जांघें, वो तो लेडीज़ की होती हैं, एक होता है ज़्यादा मोटी हैं, मोटी मोटी जांघें, चला नहीं जाता उनसे, पैर ते उनके ऊपर के मोटे मोटे होते हैं, बचपन के द्वेष बैठे हुए हैं। वो एंगर वेंगर, अभी जो सारा बताया था ना, रोष क्रोध आक्रोश, वो सब। तो जीवन है चलने का नाम, और वो लोग खचेड़ते हैं अपने को, ठीक से नहीं चल पा रहे होते हैं जिंदगी में चल पाना, समझ रहे हो ना आप। एक तो होता है वैसे चलना, ये नहीं, जिंदगी में चल पाना, आगे जाना, आगे तक जाना चाहता हूँ, लेकिन हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, बेचारे रह जा रहे हैं। जैसे मानो आपने स्कूल, उदाहरण ले रहा हूँ, स्कूल में नौकरी ज्वाइन की, अब आपको लग रहा था कि 3 साल में ये हमें आगे बढ़ा देंगी, कुछ बना देंगी। वहाँ मानो आपके स्कूल में होते हैं, पहली होती है आया होती है, फिर टीचर होती है, फिर टीचर के ऊपर हेड टीचर होती है, उसके ऊपर फिर और जो भी होते हैं, फिर प्रिंसिपल होती है, फिर मैनेजमेंट में चले जाते हो आप, ऐसे करके बढ़ना चाहते हो आप। तो अगले 3 साल में हमारा ये हो जाना चाहिए था, 5 साल में ये, अब 5 साल हो गए, आपको कुछ हो ही नहीं रहा, तो आपको लगेगा हम बढ़ ही नहीं पा रहे ज़िंदगी में। उदाहरण से क्लियर करो बात को। तो उनके पैरों में प्रॉब्लम होगी कुछ ना कुछ। और अगर आपको लग रहा है नहीं सब ठीक चल रहा है, जैसे मानो आप कहीं हैं, नौकरी कर रहे हो, आपको लग रहा है नहीं सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, हम ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहते, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खुश रहोगे आप, ठीक है यार जो भी है। नॉट वांटिंग टू डू थिंग्स विल ऑफन प्रोड्यूस माइनर लेग प्रॉब्लम्स, और हम कुछ करना नहीं चाहते तो भी पैरों में प्रॉब्लम होगी, छोटी मोटी कोई। वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं कुछ लोगों की, नसें चमकती हैं काली काली पैरों में, थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं काली काली नसें चमकती हैं, वेरिकोज वेन्स कहते हैं उनको। ये है किसी ऐसी जगह खड़े हैं वो जहाँ उनको अच्छा नहीं लगता खड़े होना। जीवन में खड़े होने को मत देख लेना यहाँ खड़े हैं तो अच्छा नहीं लगता, जीवन में जहाँ वो हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ पर। वेरिकोज वेन्स कभी देखे तुमने लेडीज़ में? हाँ, क्योंकि जहाँ वो होती हैं वहाँ वो खुश नहीं होती हैं। स्किन प्रॉब्लम क्या होती हैं, किसी के फुंसियाँ, तरह तरह से रैशेस, लाल लाल हो जाना, खुजली, ये सब कोई अस्तित्व को हमारे ललकारता है, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे लड़की आती है जब शादी होकर घर पे, और उसके अस्तित्व को ललकारा जाए, तो है कौन, दूसरे घर की आई, तेरा यहाँ है क्या, है? उसको लगे कि मुझे मेरे अस्तित्व को ललकारा जा रहा है, भाई मैं भी तो शादी होकर आई हूँ, यहाँ घर की बहू हूँ मैं, हमारे अस्तित्व को ललकारा जाए तो स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो ये था, जरा भी कोई कुछ कह दे तो बुरा लग जाता है। वी आर थिन स्किन्ड, जरा कोई कुछ कह दे तो बुरा लग जाता है। तो थिन स्किन्ड मतलब मोटी चमड़ी के नहीं है हम,
लोग कहते हैं ना ये बड़ी मोटी चमड़ी का है यार, कुछ कहते रहो उसको असर ही नहीं होता। उनको कभी स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी। स्किन प्रॉब्लम तो हम लोगों को हो जाती है, जरा कोई कुछ कह दे तो बुरा लग जाता है झट, जरा सा कोई कुछ कह दे एकदम बुरा लग जाता है। थिन स्किन्ड है हम लोग। हाँ, ये भी उसको लगता है दूसरे मेरे ऊपर चढ़े आ रहे हैं। अब क्या करना है, आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। हम अपने को पसंद करते हैं, हम लायक हैं। हमको कोई कुछ कहता है तो कोई बात नहीं, उसको समझना चाहिए क्या कह रहा है, और अगर वाकई में कुछ कमी है, गलती है, तो उसको चेंज करना है। आई एम विलिंग टू चेंज, है ना। बाकी आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, मैं लायक हूँ, कोई मेरे में कमी नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, पर अगर कोई कुछ कहता है तो ठीक है, सुनो। और ये कई बार कहना पड़ेगा। हम अपने को पसंद करते हैं। आई लव माई सेल्फ, आई एम ओशन ऑफ लव, मैं प्रेम का सागर हूँ। ये अपने से कई बार कहना पड़ेगा। हम लोग क्या कहते हैं सत्संग में, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। सारी बातें अपने आप आ गई, भगवान में सारी बातें हैं। भगवान ओशन ऑफ लव हैं, भगवान लायक हैं। लायक हैं, जबरदस्त लायक है भैया, उनके बराबर तो लायक कुछ है ही नहीं। सब उनकी संतानें, सब कमी कम है सब। उनके जैसा तो एक भी नहीं मिलेगा, उनसे कम भी नहीं मिलेगा, उनसे बहुत कम भी नहीं मिलेगा, कम ही कम मिलेगा। हम जो हैं उनसे कम ही कम हैं हर तरह से। फिर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हम उनके बच्चे, तो हम कह सकते हैं आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई एम ओशन ऑफ लव, मैं भगवान के जैसा हूँ, प्रेम का सागर। आज एक बात चल रही थी, देखो मैं एक बात बताऊँ आपको। आप सबके पास 1,000 रुपये हैं, होंगे? बताओ किस पे नहीं 1,000 रुपये? मैं अभी पूरे कर देता हूँ। 999 हो तो 1 रुपया मुझसे ले लो। बताओ, होंगे 1,000? हाँ। आज मैं कहूँ आपसे कि 10 रुपये मेरे को दे दो, आप दे सकते हो? अच्छा, अब एक उदाहरण सुनो। आपके पास 10 लाख रुपए हैं, उदाहरण ले रहा हूँ। मैं आपसे कहूँ 10 रुपये दे दो, आपका जवाब होगा बैंक में है, जेब में तो हम नहीं लाए, जेब में रख के नहीं घूमते हम पैसे। और 10 रुपये, 10 तो नहीं है, 500 का नोट है। मतलब आप 10 रुपये नहीं दे पाओगे। बहाने बना बना के आप 10 रुपये नहीं दे पाओगे। आपके पास 1,000 है, मैं कहूँगा 10, आप कहोगे भैया जी कम से कम 100 तो ले लीजिए, 10 रुपये मत मांगिए, अच्छा नहीं लग रहा सुनने में। तुम्हारे दिल की बात बता रहा हूँ। तो ये बात चल रही थी कि जितना पैसा बढ़ता है आदमी के पास, उतना वो लोभी और कंजूस, मानो या मत मानो, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही होगी, मैं बता रहा हूँ, उसको सुन लो। जितना पैसा बढ़ता है आदमी के पास, उतना वो लोभी और कंजूस होता जाता है, वो दे नहीं सकता किसी को। दौलत के साथ दिल होवे और दिमाग होवे, ये हमारे गुरु का वचन है, बड़े दादा भगवान का। दौलत के साथ दिल होवे और दिमाग होवे तो वो पैसा उसको सुख देता है, और नहीं तो पैसा दुख देता है। ये हमारे गुरु के वचन हैं, तुम काट नहीं सकते इनको। तुम कुछ भी बोलते रहो, ऐसे कैसे, पैसा तो सुख देगा, बोलते रहो। पैसा सिर्फ दुख देता है, दुख के सिवाय कुछ नहीं देता। मनी कैन एट द मोस्ट स्पॉइल अ मैन, कैन नॉट मेक अ मैन। पैसा ज़्यादा में ज़्यादा आदमी को बिगाड़ सकता है, बना नहीं सकता किसी को। ये दूसरी पॉइंट है दादा भगवान की। तो दौलत आवे, उसके साथ दिल आवे, दिल बड़ा हो, दिमाग कहाँ खर्च करूं, किसको दूं, कौन ज़रूरतमंद है। ज़रूरतमंद को देखा, देना तो चाहिए, बेचारे के पास है नहीं, बेचारा बहुत गरीब है, देना तो चाहिए, बढ़ गया आगे, बढ़ गया आगे, रुकेगा नहीं, देगा नहीं। मन तो था देने का, लेकिन हर बात में लेकिन लगाएगा। और अगर आज तुम भी लेकिन लगा रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारे पास 1,000 से ज़्यादा है पैसे, समझ लेना। तुम्हारे पास 1,000 से ज़्यादा हैं। और अगर केवल 1,000 रुपये हैं तुम्हारे पास, तो तुम तुरंत निकाल के उसको दे दोगे, जितने तुम समझोगे, 10, 20, 50। जब
दौलत नहीं थी तो दिल था भरा हुआ, अब दौलत आ गई तो दिल हो गया खाली। ये भी गुरु के एक पॉइंट। अच्छा, एक्सीडेंट्स, किसी के साथ ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, है ना, जल्दी जल्दी लग जाती है, जल्दी जल्दी लग जाती है। आर नो एक्सीडेंट, लाइक एवरीथिंग इन एल्स इन आवर लाइव्स वी क्रिएट देम। हम क्रिएट कर रहे हैं एक्सीडेंट्स को। हम ऐसा कभी नहीं कहते कि आई वॉन्ट टू हैव एन एक्सीडेंट, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, कोई नहीं बोलता है। बट लेकिन we do have the mental thought pattern that can attract an accident to us. हमारा mental thought pattern कुछ गड़बड़ है कहीं। Some people seem to be accident prone, एक्सीडेंट जल्दी जल्दी होते हैं उनके, and others go for a lifetime without even getting a scratch. और बहुत सारे लोग पूरा जीवन निकल जाता है, कभी एक खरोंच भी नहीं आई उनके, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। Accidents are expressions of anger. उसके अंदर क्रोध है दबा हुआ, वो एक्सीडेंट के रूप में सामने आता है। कहीं क्रोध है, अंदर आक्रोश है। देखना, जिसके एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं उसके अंदर कहीं आक्रोश है, क्रोध है, दबा हुआ। दबे हुए क्रोध को आक्रोश कहते हैं। दे इंडिकेट बिल्ट अप फ्रस्ट्रेशंस, अंदर में फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, झुंझलाहट है, रिजल्टिंग फ्रॉम नॉट फीलिंग द फ्रीडम टू स्पीक अप फॉर वन सेल्फ। घर में शायद बोल नहीं पाते हैं वो लोग, स्पीक अप बोल नहीं पाते हैं, फॉर वन सेल्फ अपने लिए वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। एक्सीडेंट्स ऑल्सो इंडिकेट रिबेलियन अगेंस्ट अथॉरिटी, अथॉरिटी उनको बर्दाश्त नहीं है। हुकूमत, घर में कोई भी हुकूमत चलाता है जैसे पापा, तो उनको सहन नहीं होता, कर लेते हैं सहन, करना पड़ता है, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, पर उनको अंदर अंदर कहीं बर्दाश्त नहीं है हुकूमत। तो रिबेल है, एक विद्रोह है, वो एक्सीडेंट के रूप में निकलता है। और या तो हम किसी में भिड़ जाते हैं या कोई हमसे भिड़ जाता है। रिजल्ट ये होता है, या तो हम स्कूटर चला रहे हैं, हम किसी से भिड़ गए, या कोई हमसे भिड़ गया, या कि हम तो सड़क के साइड में चल रहे थे अच्छे भले, कोई मोटरसाइकिल वाला आके घुस गया उसमें, आदमी में, जैसे एक बार डॉक्टर पॉल के घुस गया था। साइड में चल रहे थे, सड़क के बिल्कुल साइड में, और एक मोटरसाइकिल वाला सामने से आया, उल्टे रास्ते पे आया, उल्टे उनकी तरफ, मतलब यूँ चल रहे हैं, ये यूँ जा रहा है, यूँ गया और सामने उनके जाके भिड़ गया, और उसका जो कुछ पहना था, क्या था वो, उनके यहाँ सर पे जाकर टकराया और सर फट गया उनका, डॉक्टर पॉल का। इमीडिएटली ऑपरेशन हुआ, कितने समय पड़े रहे अस्पताल में, लोग देखने भी गए थे उनको। उसके बाद उनकी याददाश्त ऐसी ही हो गई कुछ, अभी तक बताते हैं कि मतलब जो पेशेंट को देखेंगे तो एक प्रश्न को कई बार पूछेंगे, वो भी झुंझला जाता है, यार ये बार बार एक ही बात पूछते हैं, क्योंकि भूल जाते हैं, माइंड पे असर हो गया। व्हेन वी आर एंग्री एट आवरसेल्व्स, या तो अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, या व्हेन वी फील गिल्टी, कोई गिल्टी फीलिंग भी हो रही है, और हमको लग रहा है कि अभी जैसे गुरुजी ने कहा ना कि पाश्चाताप, किसी बात का पाश्चाताप हो रहा है, पनिशमेंट चाहते हैं हम कि मुझे पनिशमेंट दिया जाए, मैंने गलती करी है, कुछ मन में है ऐसा, कुछ भी है, कुछ भी, हजारों चीज़ों में से कोई भी एक, तो अंदर में वो है। तो एक्सीडेंट होगा क्या, अब मेरे को उसका कर्म का फल मिल गया, अब बढ़िया होगा, अब सही है, कोई पाश्चाताप था, मतलब बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ये नहीं आप सोचोगे वो एक्सीडेंट होता है तो ये सारी बातें तो उसमें नहीं है, कोई भी एक बात हो सकती है। और हर एक्सीडेंट हमारी गलती से नहीं होता है, हम हेल्पलेस विक्टिम्स होते हैं, अचानक कुछ होता है, पर कारण वही हैं जो बताए अभी। अचानक कुछ होता है और हमें समझ में नहीं आता क्यों एक्सीडेंट हो गया, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, पर कारण तो बता दिए ना। और रिजल्ट है पेन। बाद में जो सब बातों का रिजल्ट आता है वो आता है पेन, कहीं दर्द। अब चाहे वो एक्सीडेंट से हुआ है,
या बिना एक्सीडेंट के है, तो अंदर में कहीं गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, पश्चाताप है, कोई गिल्टी फीलिंग है, अपने से गुस्सा है या किसी दूसरे से गुस्सा है, अथॉरिटी बर्दाश्त नहीं है, हुकूमत बर्दाश्त नहीं है, और मेंटल थॉट पैटर्न कुछ गड़बड़ा गया है। और जितनी जोर की चोट लगी है, आपको तो थोड़ी कम लग के रह जाती है ज्ञान की वजह से, सत्संग की वजह से, गुरु के शुक्राने, है ना। तो जितनी जोर से लगती है वो इंडिकेट करती है कि वो व्यक्ति कितना बड़ा पनिशमेंट चाह रहा था अपने लिए। कोई सोच रहा था मैंने जो कर्म किया है ना यार, मुझे तो फांसी होनी चाहिए, तो ट्रक के नीचे आ जाएगा, उसकी गाड़ी ट्रक में घुस जाएगी, या पीछे से ट्रक वाला धाड़ से मारेगा और वो जाके स्टीयरिंग पे लगेगा, और वही आदमी ख़त्म, 4 बच गए, एक आदमी ख़त्म हो गया। कितने केस सुनते होगे तुम? एक आदमी मर गया, 4 बच गए। बुलिमिया, एनोरेक्सिया, भूख न लगना या ज़्यादा खाना। किसी को भूख नहीं लगती है बिल्कुल, और कोई ज़्यादा खाता है। अब मेरी तरफ मत देखो घूर घूर के आप लोग मुझे ऐसा कुछ नहीं है, ये तो लिखा है ये सामने। अच्छा, आप अपने लिए जानना चाह रहे हो? अच्छा अच्छा, हाँ जी। ये क्या होता है? इज डिनाइंग द सेल्फ लाइफ। जो आप जीवन जी रहे हो आपको पसंद नहीं आ रहा। ज़्यादा वही तो खाता है जो बिना सोचे खाए चला जा रहा है। डिप्रेशन वाले ज़्यादा खाते हैं क्योंकि उन्हें इतना डिप्रेशन है कि वो खाते चले जाते हैं, उन्हें ध्यान नहीं जाता कि मैं बहुत खा गया हूँ, क्योंकि अपने में ही खोए हुए हैं, वो परेशान है अपने में ही, वो खाते चले जाते हैं, हम मोटे भी हो जाते हैं। और या वो बिल्कुल नहीं खाएंगे, परेशानी में, डिप्रेशन में इतना परेशान है कि वो खाएंगे ही नहीं। एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सेल्फ हेट्रेड। एक तरह से ये जो लोग होते हैं जो बिल्कुल भूख नहीं लगती या ज़्यादा खाते हैं, इनके अंदर सेल्फ हेट्रेड, अपने से ही घृणा है। किस बात से वो यहाँ नहीं लिखा है, पर उनके अंदर अपने से ही घृणा है। भाई खाना तो नरिशमेंट है, खाना तो पौष्टिक होता है, आपके लिए अच्छा होता है, सेहत के लिए ज़रूरी है, तो आप नरिशमेंट को कैसे डिनाई करोगे, कैसे मना करोगे? या आप ज़्यादा खाकर अपने शरीर को मार रहे हो, जल्दी खा के उसको दुखी कर रहे हो, परेशान हुआ जा रहा है, खा के मोटा हुआ जा रहा है ना, पैरों में दर्द, फिर तकलीफ़ें शुरू हो जाएंगी, बीमारियां लग जाएंगी। क्यों कर रहा है आदमी ऐसा? क्यों मरना चाहता है वो? तो क्या ऐसा ज़िंदगी में है जिसके लिए वो, मतलब इतना ख़राब है कुछ ज़िंदगी में कि वो जीवन को ही ख़त्म कर देना चाहता है? बिल्कुल नहीं खाएगा या बहुत खाएगा? तो ऐसा क्या है जो बहुत ख़राब है ज़िंदगी में या बहुत गलत है? या क्रिटिकल फैमिली में पैदा हुए हैं हम, ऐसे घर में रहे हैं जहाँ क्रिटिसिज्म होता है सारे टाइम, सरकार का, इसका, उसका, कोई रिश्तेदार आई तो उसका, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। घरों में बातें होती रहती है ना सारा टाइम, है फलाना यूँ, फलाना यूँ, फलाना यूँ, क्रिटिसाइज़ करते रहते। तो ऐसी फैमिली में अगर हम पले बड़े हैं और टीचर्स भी हमारे ऐसे ही रहे, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ससुरे फेल हो गए, घास खोदना बड़े होके, टीचरों ने भी ऐसे ही बोला है हमसे, या हमारी रिलीजियस ट्रेनिंग ऐसी रही बचपन से, ज़िंदगी बेकार है, संसार बेकार है, मिथ्या है, माया मात्र है, इस संसार में कोई फ़ायदा नहीं, खाली आए थे, खाली आज जाना है, क्या करना है जी करके, इस तरह की बातें सुनी है बचपन से। तो बच्चे को ये फील हुआ है, मतलब लव फील नहीं हुआ, प्रेम तो कभी फील ही नहीं हुआ, ज्ञान ही ज्ञान सुना है। अहम ब्रह्मास्मि तो बोला गया है, पर उसका क्या समझ में आता है अहम ब्रह्मास्मि क्या है? पर ये दुनिया माया है, सब बेकार है, सब गलत है, सब झूठ है, सब पिक्चर के समान है, घड़ा सत्य नहीं, मिट्टी सत्य है। अब उसको बेचारे को क्या समझ में आया क्या क्या बोला जा रहा है? पर उसको दुनिया के प्रति घृणा बुद्धि की जा रही है, दुनिया सब बेकार है। तो प्रेम नहीं उसके अंदर में आ रहा,
अब प्रेम ना होने से अंदर में या तो उसको भूख नहीं लगती या वो ज़्यादा खाता है। कुछ लड़कियां अपनी बॉडी को सेल्फ बहुत कॉन्शियस हैं, पतला रहना है, पतला रहना है, पतला रहना, उतना पतला नहीं रह पाती हैं वो जितना वो चाहती हैं। शेप चाहती हैं बॉडी की, वो देखती हैं ना फैशन इंडस्ट्री को, टीवी में वही देखेंगी फैशन शोज़, कैसे लड़कियां चल रही हैं, कैसे कैसे एकदम ना, कितनी स्लिम पतली, और उनकी चाल देखो, कैटवॉक देखो, और ऐसा सोचती हैं अगर हम इतने पतले होंगे ना तो हमको बहुत प्रेम मिलेगा। किससे? पब्लिक से, फैशन इंडस्ट्री से, हम सेलेक्ट हो जाएंगे, हम भी स्टेज पर आएंगे, तो फिगर अपनी बनाने की उसमें तो क्या करेंगी, खाना नहीं खाएंगी और बेहोश हो के गिरेंगी, तो बिल्कुल खाना नहीं खाएंगी, है ना। सबकी बात आ गई इसमें। अब आता है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस इज अ डिसईज, डिजीज की स्पेलिंग DISEASE, डिसईज। आई एम नॉट एट ईज, मैं ज़िंदगी में खुश नहीं हूँ, तो ये आर्थराइटिस होती है। कांस्टेंट पैटर्न ऑफ क्रिटिसिज्म, यहाँ भी वही है, हमारे घर में लगातार क्रिटिसिज्म होता है, हम भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, लोग भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो क्रिटिसिज्म से डिजीज़ पैदा होती है आर्थराइटिस। पहले क्रिटिसिज्म ऑफ द सेल्फ, अपने को क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम उतने अच्छे नहीं हैं, हम उतने अच्छे नहीं, मैं उतना नहीं कर पाता, मैं उतना अच्छा नहीं कर पाता। गुरु ने कहा निष्कामी बनो, हम बन ही नहीं पाते निष्कामी। गुरु जो जो बात कहते हैं हम हो ही नहीं पाता वो। गुरु बार बार कह रहे हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बार बार याद रखो, हमें याद ही नहीं रहता, हम बार बार भूल जाते हैं, हम कह ही नहीं पाते दिन में। कई बार सोचा सांस पे भगवान का नाम लेंगे, हम ले ही नहीं पाते, हम भूल जाते हैं। सेल्फ क्रिटिसिज्म, अरे लो ना, अब लो ना, अब लो, चलो। आर्थराइटिस में क्या होता है? जकड़न, अकड़न, जॉइंट्स पेन, हाथ टेढ़े हो जाते हैं थोड़े से मुड़े से। किसी के टौंटे हाथ देखे होंगे तुमने, ऐसे पकड़ते हैं चीज़ों को, 2 उंगली ऐसे हो गई हैं और फिर ऐसे ऐसे करते हैं, ये सब आर्थराइटिस का कमाल है। खोल नहीं सकते वो हाथ, इस तरह से नहीं कर सकते। पूरा शरीर में अकड़न रहती है उनके, जकड़न रहती है, पूरा शरीर मुड़ेगा तोड़ेगा नहीं, अकड़ा सा शरीर को कहेंगे आगे झुको तो झुका नहीं जाएगा, ऐसे हो जाओ तो क्रिटिसिज्म ऑफ द सेल्फ एंड देन क्रिटिसिज्म ऑफ अदर पीपल, अपने को भी क्रिटिसाइज करना और दूसरों को भी क्रिटिसाइज करना। अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, बहुत क्रिटिसिज्म उनकी लाइफ में रहता है, और लोग भी उनके पास आएंगे तो क्रिटिसाइज करते हुए आएंगे, क्योंकि वो अट्रैक्ट करते हैं क्रिटिसिज्म को। लोग ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, जैसे मैं करूँगा सत्संगी ऐसे हैं, सत्संगी वैसे हैं, सत्संगी ऐसे हैं, सत्संगी वैसे हैं, क्रिटिसिज्म करूँगा तो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहेगी। बात बता रहा हूँ, इनकी बात को प्रूव कर रहा हूँ कि अगर हम क्रिटिसाइज़ करेंगे तो हमारे आर्थराइटिस हो जाएगी, जोड़ों में दर्द, बदन में दर्द, अकड़न, जकड़न, ये सब हो जाएगा। क्योंकि परफेक्शनिज्म, सब चीज़ बढ़िया हो ऐसा हो नहीं सकता है, इसलिए क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। क्या तुम इस धरती पर ऐसे आदमी को जानते हो जो परफेक्ट है? मैं तो नहीं जानती, ये लेखक लिख रही है, आई डू नॉट। तो क्यों एक सुपर पर्सन हम खोजते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमादाय मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इस करके जो ये है वो तो परमात्मा है, भगवान है। उन भगवान को हम याद करते हैं, वो पूर्ण है सब तरह से, पर हम उनके बच्चे तो माया से मिल गए ना, हम माया से मिल गए, हम प्योर तो रहे नहीं। कहा ना गुरु ने प्योरिटी चाहिए, बी एज प्योर एज योर फादर इज इन हेवन, हम तो नहीं है, तो हम मिल गए, ये थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो अब क्या परफेक्ट व्यक्ति नहीं मिलेगा धरती पर, भूल जाओ, सुपर पर्सन नहीं मिलेगा, तो नॉट बीइंग गुड इनफ है, उतने अच्छे नहीं है, वो उतना अच्छा नहीं है, लोग उतने अच्छे नहीं है, लोग ऐसे हैं वैसे हैं, बोला ये सब छोड़ो, इन बातों को आज से इन बातों को छोड़ो।
अपने से भी कह रहा हूँ मैं, छोड़ो, अब जैसे हैं सब बढ़िया हैं। अस्थमा वी कॉल स्मॉदर लव। स्मॉदर लव क्या होता है? मम्मी जो कभी बच्चा रो रहा होता है ना, कहीं कोई ये होता है कि भाई सत्संग हो रहा है तो मम्मी ऐसे कर देगी बच्चे को, वो बेचारे को सांस भी नहीं आ रही, ऐसे खींच रहा है सांस, घोट दिया हो किसी को, मुंह पे तकिया रख देते हैं, घोट देते हैं। तो उसको एक फीलिंग होती है, उस व्यक्ति को जिसको अस्थमा होता है, एक फीलिंग होती है कि मेरे को लोग सांस नहीं लेने दे रहे, आई कैन नॉट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पाता हूँ, मुझे ऐसा घोट दिया है घर में। तुम किसी भाभी को सुनना, कभी किसी घर में जाओ, कोई भाभी जो होगी वहाँ पर, बहू होगी, उसको सुनना, मुझे तो इस घर में घोट के रख दिया है, उसको आगे चल के अस्थमा हो जाएगा। कुछ बच्चों को अस्थमा देखा होगा कभी, अस्थमेटिक चिल्ड्रन बोलते हैं, बहुत बच्चों को होता है। दिल्ली में 10 में से 7 बच्चों को अस्थमा है। दिल्ली में 10 में से 7 बच्चों को अस्थमा की बीमारी है। वो देखने में नहीं आती क्योंकि वो जी रहे हैं उस तरह से, उनको मालूम है घुटन, उनको पता है, और डॉक्टर का इलाज चल रहा है, दवा चल रही है उनकी, इलाज की वजह से वो जी रहे हैं। ये क्या है? ओवर डेवलप्ड कॉन्शसनेस। हमारे नंबर कम आए तो, हमारे नंबर ठीक आने चाहिए, बढ़िया आने चाहिए, 95% से ऊपर आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो घर वाले जो हैं जैसे घोट के रख देंगे, घोट रहे हैं वो एक तरह से, और ओवर कॉन्शस हैं, नंबर अच्छे आने चाहिए, नंबर अच्छे आने चाहिए, और उसके लिए वो झूठ भी बोलेंगे, सब काम करेंगे, दूसरे बच्चों को झूठ बोलेंगे, हमने नहीं पढ़ा, अभी तक कोई तैयारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब करेंगे। फिर गिल्टी फीलिंग्स आ जाती हैं उनमें, मम्मी को जाके बोल दिया हमने तो सब पढ़ लिया है और अभी पूरी पढ़ाई नहीं है हुई है, गिल्टी फीलिंग आ जाएगी। पेपर जैसा भी हुआ अगले दिन, तो एक ऐसे एनवायरनमेंट में जी रहे हैं वो जहाँ घुटकर जी रहे हैं। दिल्ली में सबका ऐसा ही है, सब बच्चों का। दे फील अनवर्दी। दिल्ली में बहुत सुसाइड होते हैं 10th में 12th में, वो अनवर्दी फील करते हैं, हम इस लायक नहीं है, हमारे तो नंबर नहीं आ पाएंगे इतने। वो 3 इडियट में दिखाया था ना, बच्चा वो लटक गया, वो अनवर्दी फील कर रहा था अपने को, अनवर्दी, मैं नहीं कर पाया। प्रिंसिपल की गलती तो ये थी कि उसने उसको टाइम नहीं दिया, पर उसको जो फीलिंग थी वो ये थी कि मैं नहीं कर पाया, तो उसने लिखा आई क्विट। वो दीवार पे लिखा हुआ था ना, दिखाते हैं सीन, लटका हुआ है दीवार पे लिखा हुआ आई क्विट, मैं ज़िंदगी को त्यागता हूँ, छोड़ता हूँ। क्यों? मैं नहीं कर पाया। दे फील अनवर्दी, घुट गया वो, देयरफॉर गिल्टी एंड इन नीड ऑफ सेल्फ पनिशमेंट। तो उसने अपने को पनिश किया घुट करके। देखा, रस्सी से लटका, कितना बढ़िया दिखाया है, घुट करके मरा, घुट रहा था ना, तो उसने कहा लाओ घोट ही देता हूँ फिर अच्छे से। तो ऐसे बच्चों को या ऐसे व्यक्ति को उस घर से निकालकर कहीं दूर ले जाना चाहिए, किसी अच्छी जगह पर, वहाँ वो खुश होता है, खुलकर जी पाता है और उसका अस्थमा ठीक हो जाता है। ख़ास तौर से उनको हिल स्टेशंस पे ले जाते हैं, कम ऊंचाई के। तो जैसे ही वो घर छोड़ते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ बेटर फील करते हैं, शादी हो जाती है, घर से दूर चले आते हैं तो बेटर फील करते हैं, नौकरी लग जाती है, और लेटर इन लाइफ अपने जीवन में आगे जब ये बातें ख़त्म हो जाती हैं जो चली सारी, तो वो पे बेटर हो जाते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने।